तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जो डिफरेंशियल जो लेक्चर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, उसका जो अगला जो लेक्चर है मतलब एक्सरसाइज जो चला था 6.1, उसी लेक्चर को हम लोग आज क्या करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और लमसम हम लोग 6.1 में लमसम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन हम लोग को 11 वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। इलेवन क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। आप लोग देखें, इसमें 11 क्वेश्चन आप लोग 6.1 एक्सरसाइज निकाल लें और उसमें देखें कि मतलब 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। इसमें बोला है कि एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, एक कोई पार्टिकल्स है 6y = x³ + 2, इस प्रकार से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, गति कर रहा है। अब उसका पाथ दिया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है, क्या बोला है आगे, हम गति के वक्र पर इन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बोला है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, पॉइंट ज्ञात करना है जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो दिया है मतलब कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब x और y का जो वैल्यू जो हम लोग को दिया है वो हम लोग को मतलब फिक्स करना है। लेकिन इसमें बोला है कि इसमें x का जो इसमें बोला है कि क्या बोला है 11 क्वेश्चन में कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना अधिक है। मतलब ये जो y जो है इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लें। ये बोला है कि y जो है वो 8 गुना है किसका, x का। मतलब अगर x 1 गुना अगर बढ़ रहा है तो ये इसका 8 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल में 8 गुना उसका, ये इस प्रकार से हो रहा है। मतलब पार्टिकल x एक्सिस में अगर 1 गुना अगर बढ़ रहा है तो y एक्सिस में 8 गुना बढ़ रहा है। ये ऐसा पार्टिकल बोला है। तो बोला है कि x और y का अब वैल्यू बताएं। ठीक है, आप x और y का क्या करें, वैल्यू बताएं, और जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को क्या करें, समझाएं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x³ है यहाँ पर, ये मेरा ऐसा इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के मतलब दिया और इसके बोला है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है, यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट हम लोग, यानी कि x, y का वैल्यू हम लोग चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफरेंशियल का यूज करेंगे और डिफरेंशियल की मदद से हम लोग करेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करेंगे कि मतलब अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब y का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दें तो इक्वेशन हम लोगों के लिए हार्ड है। ठीक है, मतलब इसको सोल्व करना हमारे लिए x³ होगा, इधर x होगा, इधर 2 होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिसका हम लोग ईजिली हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल का यूज करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए दिया है 6y = x³ + 2, यही दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ। ठीक है, मतलब वही है अवकलन करने, आप लोग लिख लेना x के साथ अवकलन करने को आप लोग लिख लें x के सापेक्ष, x के सापेक्ष यहाँ पे लिख देंगे d/dx। ठीक है, 6y = d/dx x³ + में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा और देखें, इसका हम लोग क्योंकि 6 है तो हट जाएगा, इसका लिख सकते हैं dy/dx। अच्छा, इसका अवकलन हम कर सकते हैं 3x², और इसका अवकलन 0। और आप लोग देख 6 को नीचे लाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि dy/dx = 3x² - 6, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि dy/dx का जो वैल्यू आया वो x² में 2 है। इक्वेशन नंबर 3 इसको बना यहाँ पे छोड़ देंगे।
फिर उसके बाद इस जो सेकेंड जो फंक्शन है इसका भी अवकलन करें। तब पुनः यहाँ पे लिख लें पुनः समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि y बराबर 8x, y बराबर 8x दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy में dx, ये मेरा y हो गया, ठीक। इधर लिख देंगे dy में dx, ये मेरा 8x हो गया। इसका निकालेंगे 8 आएगा, यानी कि इधर से जो दिखे हैं dy में dx का जो वैल्यू कितना आया 8, यानी कि इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसका आया है dy में dx x उसका में 2, और इसका जो वैल्यू है dy में dx वो कितना 8। आप दोनों का कंपेयर करोगे, जब dy में dx दोनों इक्वल है तो राइट साइड का भी तो वैल्यू इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं समीकरण, देखिए समीकरण 3 एवं 4 में तुलना से, ठीक है। तो इधर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू 8। इसको इधर लाते हैं तो x स्क्वायर बराबर में 16 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। आप लोग एक वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कर्व टाइप का है, या प्लस में भी इसका मतलब उसका कर्व जा सकता है और माइनस में भी। x के कितने वैल्यू हो गए, x के वैल्यू जो हो गया वो क्या हो रहा है कि वो प्लस माइनस 8 हो गया, ठीक। अब क्या करें कि x का जो वैल्यू आपको मिला है, ठीक है, x का जो वैल्यू आपको मिला है इसको उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि यही बढ़ रहा है, ये x जो मतलब इस प्रकार से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये x इतना बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो हम x का वैल्यू वहां पर रखते हैं। देखिए अब करते हैं समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। y बराबर कितना है 8x, अब रखते हैं x बराबर प्लस 4 रखने पर, तो ये y बराबर मिल जाएगा 4 अगर रख देंगे तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32। पुनः x बराबर -4 रखने पर, ठीक है, तो -4 रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा -32, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का देखिए, अब निर्देशांक यहाँ पे लिखने के लिए बोला था कि सर आप निर्देशांक बताइए, निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक हम लोगों के लिए बोला था, निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक हम बताए थे कि सर हम लोगों को लिखना है x, y। अब देखिए x का जो वैल्यू, देखिए इसमें 2 आएगा, x का सबसे पहले वो प्लस लेते हैं तो प्लस इधर का भी, इधर का 4 यानी कि 4 रखने पर 32 आया, यानी कि 4 रखने पर 32 आया, और एक और आया क्या, एक -4 रखने पर -32, यही मेरा आंसर, ठीक है। तो इसका निर्देशांक पूछा था तो आप लोग देख लें कि कैसे क्वेश्चन को मतलब डील किया गया है, मतलब कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को बताया जा रहा है, मतलब कहीं आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं लगा। आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 12 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12 में बोला है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, बारे भाई बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोगों को एक बात बताएं, बुलबुला होता है वो किस टाइप का होता है, ये बताएं। बुलबुला होता है हवा में तो पानी का बुलबुला जो होगा वो तो गोला टाइप का होगा, तो ये गोला टाइप का ही बात कर रहा है, मतलब एक गोला है, मतलब हवा की जल की बूंद है यहाँ पे, ठीक है, जल की बूंद, ये है जो गोला, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि आज के दिन पर r है, ठीक है। अब ये बोला है कि इसमें चेंजिंग जो है dr में dt टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, कितना सो हो रहा है, हाफ टाइम हो रहा है, हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड उसमें हाफ सेंटीमीटर की इंक्रीजिंग हो रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, हाफ आधा बढ़ जा रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा, ये तो आप लोगों को बताए हैं, ये बोला है कि dv में
dt किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। जबकि त्रिज्या इसकी r बराबर दी गई है कि r बराबर कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम कल ऐसा क्वेश्चन करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8 और 9 क्वेश्चन ऐसा मिला है, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन जैसा ही 12 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करें, ये जो पूछा है ये दिया है तो इससे तो कुछ नहीं कर, त्रिज्या बराबर तो कुछ फार्मूला होता नहीं, लेकिन आयतन जो दिया है पूछा है इसके बराबर कुछ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, जल की बूंद एक गोले के समान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जल, ठीक है, बूंद का आयतन। तो यहाँ पे भी बराबर लिख सकते हैं, आयतन कैसा हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों तरफ से क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया है, यहाँ पे देख रहे हैं, और टी के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू ही पूछ रहे हैं, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में वहाँ पर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, बस वहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। आप लोग को हमेशा सिखाएं, आप लोग बना लें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है, इसको आप लोग बना लेना। तेरह में क्या बोला है, देखिए 13 में बोला है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है। बाहर भाई एक फिर गुब्बारा वाला बात आ गया। गुब्बारा हम ऐसा बना लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा टाइप का है, सदैव गोलाकार, ठीक, बना गया। फिर बोला गोलाकार रहता है का परावर्तनशील व्यास जो दिया, यानी कि इसका डायमीटर जो दिया, यानी कि जो डी दिया है 3/2, ठीक है, 3/2 2x + 1, इसका जो डायमीटर जो दिया गया इतना है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, बहुत आसान पूछा है ना कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। तो पहले त्रिज्या दिया है ना, इसको रेडियस में कन्वर्ट करें, इसमें इसको क्या करें रेडियस। तो हम जानते हैं, देखिए चूंकि जानते हैं d बराबर होता है 2r, ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो इसलिए यहाँ पे r = लिख सकते हैं d का वैल्यू कितना है 3/2 और 2x + 1 और बाई/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3/4 और 2x + 1। ये मेरा r हो गया इक्वेशन में, इसको काट लेना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग से पूछा गया है कि आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष है। तो हम जानते हैं कि गोलाकार है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोलाकार, ठीक है, गुब्बारे का आयतन भी = लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए r का जो वैल्यू है यहाँ पे हमें पता, r का वैल्यू उठा के रख दीजिए पहले, डायरेक्ट आप अवकलन मत कीजिए, पहले रखिए 4/3 पाई, r का वैल्यू जो हमें पता है वो कितना है 3/4 2x + 1, ठीक है, i का क्यूब। अब देखिए अच्छे ढंग से, ये 4/3 पाई, इसका सबके साथ पावर आ जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता ही है, ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब × 2x + 1 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, एगो 3 से एगो 3 चल जाएगा, एगो 4 से एगो 4, इसका मतलब ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 को 3 बचेगा, नीचे 2 को 4, यानी कि तितली के 9 चरचू के 16 पाई हो जाएगा, ये 2x + 1 की पावर क्यूब यानी b। अब देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में आ गया, मतलब x फॉर्म में आ गया, पहले r फॉर्म में था, जो आयतन था r के फॉर्म में था। अब ये जो v है वो किसके टर्म में है, x के टर्म। अब हम लोग अवकलन करेंगे, डायरेक्ट पहले ही अवकलन कर दिया तो फंस गया होता मेरा, इसलिए सबसे पहले जो दिया जैसे पूछ रहे वैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर यहाँ पे आप लोगों को अब अवकलन आना चाहिए d/dx, ये 9/4 पाई 2x + 1 का
उल्ला के। अच्छा 9 में 4 पाई तो उतने बाहर निकल जाएगा। अब देखिए पहले पावर का अवकलन होगा तो पावर का अवकलन 3 और 2x + 1 इंटू इसका इसमें घट जाता है 2, और फिर इसका अवकलन होगा तो 2 × 1 + 0। ठीक है। अब देखिए ये 9 में 4 पाई। अब देखिए ये 2 है तो 2 इधर आएगा तो 3 दूनी यहाँ कितना हो गया 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 3 2 यहाँ 6 और 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये कट जाएगा 2 से ऊपर हो जाएगा, नतीजा 27। तो देखिए 27 में 2 पाई, ये हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा dv/dx। ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है। ये मेरा क्या है रिजल्ट, यही हो गया। चेंजिंग पूछिए। तो देखिए आप लोगों से हम जो पूछ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब जो पूछा जा रहा है आप वहीं पकड़े और क्वेश्चन को लिखा करें। मतलब जो दिया है इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले आप लोग लिखें। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग भी लिखें। ठीक है। आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन हम लोग 14 चलते हैं। बोला है कि एक पाइप से रेत, ठीक है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। पाइप है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़े जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। बोला है ना कि एक पाइप से रेत इतना 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है। देखिए 14 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसे अच्छे कैटेगरी में डाला जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन दिया है 14। एक बोला है कि ऐसा पाइप है, ठीक है, एक ऐसा पाइप बनाया गया और इससे रेत गिरे। मान लो यहाँ पे रेत भरा हुआ, इससे रेत गिरी। ठीक है। और बोला है कि इससे रेत बनने के कारण ये कैसे दिया है कि बोला है कि रेत कितना सेंटीमीटर से गिर रही है, तो बोला है कि ये जो गिर रही है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है। ऐसा रेत है। फिर बोला है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव शंकुआकार बना रही है। मतलब ऐसा बना रही है, मतलब आप लोग देख सकते हैं ऐसा बनेगा। ठीक है। ऐसे टाइप का ये बना रही है। तो इसका मतलब अगर इसको हम अगर स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से इसका बनाएं तो ये शंकु टाइप का ऐसा। ठीक है। ऐसा शंकु टाइप का ये बन जा रहा है। ठीक। अब ये बोल रहा है ऐसा शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी कि ऊंचाई जो दी गई है, मतलब इंफॉर्मेशन में जो दिया है, जो दिया है वो बोला है ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 1/6वां भाग है। ठीक है भाई। अच्छा फिर बोला है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये बोला है कि ऊंचाई धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ऐसे ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है। ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये बोला है कि जो ऊंचाई है dh/dt किस दर से ये बढ़ रही है। बोला है कि यदि ऊंचाई उस समय जब हो कि h बराबर कितना हो, h बराबर हमारा यहाँ पे देते हैं कि h बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे बोले एक पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर की हुई, यानी कि ये जो गिर रही है ना इतना, यानी कि इसका आयतन, अब ध्यान से सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। यही क्या है मेरा क्वेश्चन है। इसमें कहने का मतलब एक पाइप है, पाइप से रेत गिरे तो वो उसका मतलब देखिए 12 सेंटीमीटर क्यों किसका होता है,
इसका मतलब आयतन, यानी कि आयतन के हिसाब से बात करें, यानी कि उसका आयतन जो चेंजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, वो प्रति सेकंड 12 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो आप लोग देखिए, मतलब धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो आप लोग बालू रेत डाले होंगे, धीरे 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 उसको ऊपर की उड़ता है तो मतलब वही बोला कि कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है इसकी हाइट में। जब इसके हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए तो उसका रेट पूछा है, मतलब कि उसके हाइट की रेट क्या है। उसमें दिया है कि h बराबर R1/6, R का 1/6 है। अब आप लोगों से हम एक बात करते हैं कि शंकु है, तो आप लोग शंकु का आयतन जानते हैं, ठीक। तो आप लोग शंकु का आयतन बताएं, लिखें यहाँ पे कि शंकु का आयतन क्या होता है। इसलिए बोले कि अलजेब्रा आप लोग को आना चाहिए, सब जितने भी सब है मेंसुरेशन लिखे यहाँ पे शंकु क्या बोला, शंकु वाकार, शंकुआकार, ठीक है। रेत आप लिख सकते हैं कि रेत से बने वाकार, ठीक है, का आयतन। अच्छा, आयतन जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है, यही होता है। अब आप लोगों की एक बात हम बताते हैं, बहुत अच्छा चीज। आप यहाँ पे जो दिया है, ठीक है ना, मतलब जो पूछ रहा है उसी के टर्म में आप कन्वर्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो का आर के, मतलब एच को आर के टर्म रख देंगे, एच को आर के टर्म रख तो लाने में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो आप क्या करें ना, ये जो डी एच बटा में डी टी ये वैल्यू पूछा है, तब क्या करेंगे कि एच के टर्म में ही सब ला दें, मतलब यहाँ पे आर है तो आर को भी एच में बदल दें। तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, अगर यहाँ पे आर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, आर की जगह पहले रख दें, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई। और यहाँ पे h की जगह रख देंगे 6h का होल स्क्वायर इंटू h, यानी कि 1/3 पाई। इसका करेंगे तो इंटू 36 इंटू h स्क्वायर इंटू h। देखिए 12 3 36, 12 हो जाएगा तो 12/h क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटू v हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि h के फॉर्म में हो गया, देख रहे हैं ना कितना आसानी से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बोला है कि सर t के रिस्पेक्ट में सब चल रहा है, सर t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिख देंगे dv अपॉन में dt इक्वल टू dv बटा में dt 12 पाई h क्यूब। और यहाँ पे देखिए 12 पाई तो बाहर हो गया, d बाई में dt h क्यूब। अच्छा, ये 12 पाई हो जाएगा, इसका करेंगे तो इंटू में 3h स्क्वायर इंटू dh, क्योंकि अपोजिट है तो ds बाई में dt हो जाएगा, और ये dv बाई में dt। अब देखिए कितना अच्छा चीज़ है, देखिए ये 12 3 कितना हो जाएगा 36, तो dv अपन में dt इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh अपन में dt। अब यहाँ पे वैल्यू क्या, dv बटा में dt कितना दिया है 12 इक्वल टू 36 पाई h का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इंटू dh अपन में dt। देखिए 12 3 36, 3 बार में कट गया, 4 को 16, 16 3 48 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूछेगा dh अपन में dt, ये 4 को 16 16 3 48 नीचे आएगा तो 1 बटा में 48 पाई हो जाएगा। ये लंबाई है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से प्लस आया, इसका मतलब बढ़, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब लोग क्या करें, क्वेश्चन को उतार लें और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया है बहुत बढ़िया, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु, मिटा दें इसको,
देखिए अब इसमें पूछा गया है, क्या पूछा वो देखें। 15 क्वेश्चन पूछा है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत, ठीक है, कुल लागत जो दिया है, मतलब इसमें CX के रूप में CP जो दिया है वो जो हम लोग को दिया है वो बोला है कि CX, ठीक है, वो किस टर्म में दिया है भाई, CX है, और बोला है कि रुपयों में CX बराबर 0.007 x3, देखिए दिया है 0.007 x3 माइनस, फिर दिया है 0.003 x स्क्वायर, फिर बोला है प्लस में 15,000 और प्लस में 4,000, ठीक है, इतना, ठीक। बोला से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। कुछ करना नहीं है, सीमांत लागत पूछा है, सीमांत लागत क्या है जब इसके 17 इकाई, मतलब यही यूनिट है। बोला है कि जब एक मतलब 17 यूनिट खर्च हो गया था, लागत लग गया था, तब उसका सीमांत लागत, सीमांत मतलब एक फिक्स वैल्यू, मतलब इसका रेट पूछ रहा है, ठीक है, इसका रेट पूछ रहा है कि किस मतलब रेट पर, उस रेट पर इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब उसका लिमिटेशन पूछ रहा है कि उस लिमिट वैल्यू पे, सीमित वैल्यू पे इस मतलब जब x के मतलब 17 यूनिट खर्च किए जाएंगे तब इस फंक्शन का जो मतलब जो ये लगा है, इस टाइप का जो इक्वेशन आया है, इसकी वैल्यू क्या है, उसकी सीमांत लागत क्या है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो कभी भी आपको मिनिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे इस टाइप के, तो आप लोग डिफरेंस हो गए। आगे आने वाले चैप्टरों में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आने वाले चैप्टरों में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक में भी है मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी हम लोग को पढ़ना है, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। देखा करना, कुछ करना नहीं है, हम लोग को दिया है x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष कौन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिख देंगे dy में dx cx, यहाँ पे लिख देंगे dy में dx 0.007 x³ माइनस में 0.3 x स्क्वायर प्लस में 15 प्लस में 4। अब देखिए ये 0.007 इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 0.003 x, इसका लिख सकते हैं इंटू 2, और इसका लिख सकते हैं प्लस 15, और इसका लिख सकते हैं 0, 4 से x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि d/dx, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 17 के 21, यानी कि 2 पे यानी कि 0.021 x स्क्वायर माइनस में 3 2 6 0.0066 अब प्लस में 15। अब क्या करें ना कि अब कुछ पूछा नहीं, बस x का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें। अब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर रख देंगे x बराबर 17, ठीक है, 17, कुछ करना नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे dy में dx, आप वहाँ पे 17 रख दें। तो देखिए आप लोग को गुणा करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 17 अब प्लस में 15, आप लोग आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो होगा वो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर पूछा है, इसी तरह से पूछा, देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 15 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, आप लोग इस 15 को उतार लें। देखिए उसके बाद 16 क्वेश्चन उसी तरह से, इसका भी अवकलन आप लोग कर सकते हैं। सीमांत आय पूछा है,
सीमांत है मतलब लिमिटेशन वैल्यू पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, दोनों टाइप से यही बताता है। तो मिनिमम वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल करेंगे बस निकल जाएगा। 16 क्वेश्चन हम भी नहीं बनाएंगे, आप लोग बना लेना। अब देखिए 17 क्वेश्चन, अच्छा 17 क्वेश्चन भी वही है, एक वृत्त की त्रिज्या तो पहला क्वेश्चन जैसा है तो आप लोग बना सकते हैं। 17 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रम विक्रय मूल्य पूछा है। 18 क्वेश्चन भी उसी टाइप से, ठीक है। 18 क्वेश्चन भी ये 16 क्वेश्चन जैसा ही है, तो आप लोग बना लेना। और जो होगा मतलब वहाँ पे एक्स की जगह 15 रखना है, यहाँ पे एक्स की जगह 17 रखना था, 15 रखना, ठीक है। तो आप लोग बना लेना। तो यहीं पे ये क्या हो रहा है, यहीं पे अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज है मतलब 6.1, ठीक है, 6.1 जो लेक्चर चल रहा था, मतलब जो हम लोग एक्सरसाइज चला रहे थे, उसमें यहीं पे लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग क्या करें कि इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हम जिसको हम छोड़ दें, मतलब आधारित हैं, जैसे हम उस पर बना दिए हैं और जो उसी टाइप से क्वेश्चन उसको छोड़ दें। आप लोग खुद अपने से ही बनाएं। आप लोग जब अपने से बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। जब अपने से बना लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अपने से बनाने का प्रयास करें आप लोग। हम भरसक मतलब आशा करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोगों से ये क्वेश्चन बन ही जाए, ठीक है। बहुत इजीली है, कुछ करना है नहीं। तो 15, 16, 17 जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग बना सकते हैं उसी ढंग से। और दूसरी बात क्या है कि केसी सिन्हा जो मतलब बुक है उसका भी यूज करें और घर पे प्रैक्टिस करें, बनाएं, ठीक है। और अगला जो लेक्चर होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट लाएंगे। टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो होगा उसमें 6.2 हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन।